दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये चीज़ें पढ़ा दी थी, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दें जिससे आपको पता तो रहे कि हमने क्या पढ़ाया था। ये पेडागोजी की सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास पढ़ाई थी, आज थर्ड है। ठीक है, तो ये हम जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए जिससे हम लंबी वीडियो बना सकें। अभी बीएड का पेपर हुआ था, उसमें हमने हिंदी के नोट्स करवाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। रस के ही 4-5 क्वेश्चन फंसे थे, अलंकार के भी, वाच्य भी, सब। तो हम जो पढ़ाते हैं पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है, तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को देखा करिए ज़रूर। अभी हम बहुत ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमने वो चीज़ें उनके पूरी नहीं कर पाई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कराया था कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षार्थियों का अधिकतम भागीदारिता निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो जब आप शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग खेल खिलाएंगे और उन्हें अलग अलग खेल जानने की इच्छा होगी और विभिन्न तरह के खेल देखेंगे कि बच्चे कौन कौन सा खेल सकते हैं, कर सकते हैं, तो उन्हें उसे जानने की उत्सुकता होगी। ठीक है, तो ऐसे दीदी कहाँ ले जाते हैं पौधों के परी में, एक गार्डन में, जहाँ पर विभिन्न तरह के पौधे हैं, जिससे बच्चों को विभिन्न तरह के पौधों के बारे में नॉलेज मिलेगी। और क्या कहते हैं कि उन्हें ये पता चलेगा कि कौन सा झाड़ी है, कौन सा पेड़ है, कौन सी घास है, कौन सी औषधि का पौधा है। तो दोनों मिल रहा कि नहीं, इसीलिए मैंने बताया पेडागोजी, और ये एकदम कुछ भी अलग नहीं है। और आप जब हमारा ये पढ़ लिया करिए तो ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में बताना, इसमें जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है, तो अगर आप विद्यार्थियों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे देखभाल करने कहेंगे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, वाद विवाद पर भी उनको जानकारी मिलेगी। और पोस्टर बनाएंगे तो उसमें भी उनको कुछ ना कुछ उसमें जब बनाएंगे तो उसमें उनका दिमाग लगेगा क्या क्या और कर सकते हैं। लेकिन लकड़ियों गट्ठर दिखाने से कोई उनको अटैचमेंट या कुछ भी उनको जानकारी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये हो गया, इतना हमने पढ़ा दिया था। माइकल परी बनता है, वो कहता है अरे मैं कैसे परी बन सकता, फिर सोचता कि लड़के तो परा बनते हैं लेकिन परी ही होता है, तो वो क्या बन जाता है, पौधों की परी। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे जहाँ से छोड़े थे। बच्चे या खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे, और अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुन पाएंगे। वर्गीकरण मतलब कि कौन सी पौधा औषधि है, कौन सी झाड़ी है, कौन सा वृक्ष है, कौन सी घास है ना। वर्गीकरण का मतलब यही है, तो बच्चे खुद वर्गीकरण कर पाएंगे। और जब आप पत्तियां लाने कहेंगे तो जानेंगे अरे इस पत्ती का आकार अलग है, ये अलग है, ये पीपल का है, ये नीम का है, तो ऐसे ये सब की जानकारी मिलेगी। और ये इसमें कोई ये मजाक नहीं है कि अरे ये पढ़ा दे रही हैं लेसन। आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी से रिलेटेड। अब देखिए अगला, क्या सभी पत्तों के रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं। जब आप, अभी मैंने यही बोला ना, जब आप लाएंगे पत्तियां अलग अलग तो देखेंगे सभी पत्ते अलग अलग हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना है ना। जब आप कभी पत्ते लाते हैं तो आपको भी ये पता चलता है कि हाँ पत्ते विभिन्न तरीके से होते हैं। ठीक है, दयाराम ने कहा। और अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, तो कोई पीला है, कोई लाल है, बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं, है ना। हर तरीके से बच्चों को नॉलेज मिल रही। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा हुआ है। कुछ के किनारे क्या हैं, किनारे तो आरी की तरह हैं, है ना। जैसे आरी में ऐसे 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 दांत टाइप से होता है, तो उस तरह के हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। क्या सुनाया सब बच्चों को, एक कविता। अध्यापकों और अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह।
बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों का नाम पता कर सकते हैं। अपनी दादी से नाम पता कर सकते हैं, बाबा से कर सकते हैं, नानी से, नाना से, मम्मी से, पापा, सभी से पूछ सकते हैं कि ये पौधे कौन कौन से हैं, ये किसकी पत्ती है, ये जो। और बाबा अपनी दादी से ये भी पूछ सकते हैं कि आपके ज़माने में जो पौधे थे क्या इस समय विलुप्त हो चुके हैं, तो इससे भी उनको जानकारी मिलेगी। अब ये देखिए कहाँ एक कविता सुनाती है उनकी दीदी जब उन सब बच्चों को वापस लेके आती हैं पत्ते के बारे में। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लोग कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख का काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। किसी ने लिखा, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। इसलिए इसको बताए हैं कि देखिए बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है ना, जब आप उनको कोई चीज़ कविता को गाकर सुनाएंगे या कहानी सुनाएंगे तो भी उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहिए, अच्छा लगेगा तो खुद ही याद कर लेंगे। इसमें बच्चों पर कोई फोर्स डालने के लिए कहा ही नहीं जाता है, कहा जाता है बच्चे जैसा सीखना चाहें वैसे आप उन्हें सिखाइए, ठीक है। तो ये कविता हो गई। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरिए। इससे रंग भरेंगे तो आपको पता चलेगा कमल का पत्ता है, ये गुड़हल का पत्ता है, चमेली का पत्ता, हर तरह के पत्ते हैं, तो आपको उससे आपको नॉलेज मिलेगी। अब कुछ पत्ते इकट्ठा करो, जैसे नीम, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसाले और उनकी महक सूंघो, मसालों और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र हैं। हाँ, ये सूखे पत्ते बने हैं। आप देखिए नीम है, आम है, फिर नींबू है, तुलसी है। तो इसमें आप अलग कर सकते हैं कि कौन से औषधि के पौधे हैं तो कौन से क्या है वो जैसे धनिया है तो ये खाने में यूज होता है, पुदीना भी खाने में, तुलसी, नीम ये सब औषधि है ना। तो इस तरह आप उसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और अब अपने दादी, बाबा, मम्मी से पूछ सकते हैं कि ये कौन से औषधि वाले हैं और कौन से क्या कहते हैं खाने में, जैसे हरा धनिया सब्जियों में डाला जाता है, कौन सी सब्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो कितने सुंदर चित्र बने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तुम भी पत्तों को सुखाकर अलग अलग जानवरों के चित्र बना सकते हो अपने कॉपी में। मशहूर कलाकार, ये बहुत ही पूछा जाता है, विष्णु चिंचालकर, इनका नाम क्या है? विष्णु चिंचालकर। कहाँ के रहने वाले? इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ऐसे सूखे पत्तों के बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई पौधा लगाओगे, उनको खाद दोगे, पानी डालोगे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होगा। फिर आप उसकी देखभाल करोगे तो उसे आप काटना नहीं चाहोगे। देखिए फिर पौधा बड़ा हो गया, फिर आप इस पर अपना इनके साथ दोस्ती हो गई तो आप सब लोग इस पर खेल रहे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम प्राथमिक मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2 में EVS क्यों नहीं है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको नोट्स अच्छे से करवा देंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।